हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं गणित मंत्री का सॉल्यूशन। क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो नया बुक है गणित मंत्री, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं। दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, जब कभी जैसे हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर हमने ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसिडर किया है, ये है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस जो कंसिडर किया है वो है वाई एक्सिस। और हमने ये सीखा कि जब एक्स एक्सिस में हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं इस पॉइंट इंटरसेक्शन दैट इज ओरिजिन 0,0 से, हम जब राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5 +4 +5, ये सारी वैल्यूज आएगी। राइट हैंड साइड जब मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएगी, तो यहाँ पर -1, -2, -3। ठीक है, ऐसा। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो हमारे पास में वाई का पॉजिटिव वैल्यू आता है ना। और अगर डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वाई का नेगेटिव वैल्यू आता है। ये सब हमने सीखा। इसको हमने वर्टिकल एक्सिस कहा, इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा। और हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में हम डिफाइन कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 1.2 की, और उसमें हम देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी, एक्सरसाइज में गिवन है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। ग्राफ पेपर पर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन मार्क करना है। ओरिजिन हमें यहाँ पर मार्क करना है। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0। ठीक है, अच्छा, ये जीरो यहाँ पर जो है ना, इसे हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम इस जीरो की बात करें, ये जो जीरो यहाँ पर दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट जीरो, और यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो ये जो पॉइंट है ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये वाई कोऑर्डिनेट जो हैं ये एक्स एक्सिस पर बताने हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर हम डिफाइन करते हैं तो कहाँ पर आता है वो एक्स एक्सिस पर, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और हमको सारे पॉइंट बताना है इन बिटवीन 0, -15, तो ये वाई एक्सिस हो गया, टू 0,12 तक ऑन वाई एक्सिस। और हमको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेना है। ग्राफ का स्केल भी उन्होंने बताया है कि आप जो स्केल यूज करो वो यूज करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का लिया है। आपका ग्राफ पेपर जो आपके पास में होगा, जब कभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करें तो आपके पास में ग्राफ पेपर, आपका स्केल, आपका पेंसिल होना चाहिए। ठीक है, और एक इरेजर भी होना चाहिए क्योंकि हमसे गलतियाँ होगी, और फिर आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको ओरिजिन मार्क करना है, तो हमने यहाँ पर ये ओरिजिन 0,0 मार्क कर दिया। अब उसके बाद हमको -7,0 मार्क करना है। तो हम -x का मतलब क्या, x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड जाना है, हमको इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा -1 होगा, ये -2, -3, -4, फिर हमारे पास में आया -5, फिर हमारे पास में आया -6, फिर हमारे पास में आया -7। ठीक है, तो यहाँ पर ये -7 वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -7,0। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7,0। और अब हमको 13 तक पहुँचना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमको 13 तक पहुँचना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, देन 4, 5, 6, 7, फिर आ गया 8, फिर आ गया 9, फिर आ गया 10, फिर आ गया 11, फिर आ गया 12। इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हमको रब करना है। ठीक है, फिर आया 13, तो ये हो गया हमारा 13। तो ये वाला जो पॉइंट हमको मिल रहा है ये मिल रहा है 13,0 का। कितना मिल रहा है, 13,0 का। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब हमको 0, -15 है, तो
वाई डायरेक्शन में हमको मूव करना है, ठीक है, माइनस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हमको मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला नेगेटिव में, 9, 10, 11, 12, 13, ओह हमको और स्पेस की ज़रूरत है, हमको -15 पर पहुँचना है। तो ये थोड़ा ग्राफ हमारा छोटा हो गया, 1 मिनट हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर अब हम थर्ड पॉइंट जो है 0, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया है और यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा वाई एक्सिस को का एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है ना, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये आगे बढ़ा दिया वाई एक्सिस। तो यहाँ तक था -10, फिर आया हमारा -11, -12, फिर आया -13, फिर -14 और उसके बाद यहाँ पर मिल रहा है -15। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है ये होगा 0, -15। थर्ड वाला पॉइंट जो बोल रहे हैं ना 0, -15 वो हमने बताया। अगर हम बात करते हैं 0, 12 तो अब हमको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये मिला हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब यहाँ पर हमारा मिला 12 पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 0, 12। तो ये सारे पॉइंट हमने चारों पॉइंट प्लॉट कर लिए। अब वो कह रहे हैं कि इनके बीच के सारे पॉइंट बताना है। तो यहाँ पर जो -7, 0 था उसके बाद में जो पॉइंट आएगा वो -6, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा -5, 0, उसके बाद में आएगा -4, 0, उसके बाद में आएगा -3, 0, है ना। उसके बाद में कौन सा आएगा -2, 0, है ना। ऐसे सारे पॉइंट बता सकते हो, -5, 1, 0। ऐसे ही आप जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट 1, 0 आएगा, सेकंड पॉइंट 2, 0 आएगा, थर्ड पॉइंट 3, 0 आएगा, फोर्थ पॉइंट 4, 0 आएगा, फिफ्थ पॉइंट 5, 0 आएगा, ऐसे 6, 0, ठीक है, 7, 0, 8, 0, 9, 0, ठीक है, 11, 0, 10, 0, 11, 0, सारे पॉइंट्स आएंगे, 12, 0, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 13, 0, ठीक है। ऐसे ऊपर भी आप जा सकते हो वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर 0, -0, ये है 0, 2, फिर हमको मिला 0, 3, फिर हमको मिला 0, 4। तो यहाँ पर ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वाई एक्सिस में मूव करोगे तो 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। तो 0, 5, फिर हमको मिला 0, 6, फिर मिला 0, 7, ऐसे हमको 0, 12 तक मिलेंगे। ऐसे ही जब आप नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर 0, -5, है ना। तो ये मिला 0, -5, फिर हमको मिला 0, -6, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट हमको मिलेंगे। 0, -10 मिलेगा, फिर 0, 11 मिलेगा, -11 मिलेगा, फिर 0, 12 मिलेगा। सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, सारे पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर दिए, ठीक है। तो ये सब कुछ समझने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर जाते हैं, क्या कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्लेस Riyan's rectangular study table with 3 of its feet 8.8, 9, 11,9, 11,7, है ना। तो हमको एक स्टडी टेबल रखना है और स्टडी टेबल के 3 फीट के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ओरिजिन 0, 0, ओरिजिन से हम एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमको 8, 9 अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। फिर अगर हम 9 पहुँचे तो यहाँ पर 8 दिख रहा है, ये है 9, है ना। तो हम वाई डायरेक्शन में 9 और एक्स डायरेक्शन में 8 वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 8 है ना। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम मिलेंगे तो मिलेगा हमको 8, 9, ठीक है। हम अब सेकंड फुट की बात करते हैं तो 11, 9। तो हमको एक्स डायरेक्शन में 2-3 कदम और आगे बढ़ना है ना। तो 11 पे पहुंच गए, ये वाला पॉइंट जो है वो 11 है ना, और ये 9 एज इट इज। तो यहाँ पर पहुंच गए 11, 9। फिर वो नेक्स्ट थर्ड बोल रहे हैं 11, 7। तो एक्स तो 11 ही है पर जो वाई है वो कितना हो गया, वो 7 हो गया। तो यहाँ पर मिला 11, 7। तो ये हमने स्टडी टेबल रख दिया, इसका
बाउंड्री हम बना देते हैं, ये हमारा स्टडी टेबल है, इसका बाउंड्री हमने बना दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है फर्स्ट वाला पॉइंट कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो फोर्थ फुट कहाँ पर, तो ये वाला फोर्थ फुट है। तो x के लिए यहाँ पर कितना है 8 और y के लिए कितना है 7। तो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ हो जाएगा भैया, फोर्थ फुट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 8,7, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 8,7, ठीक है। उसने पूछा है कि इज दिस द गुड स्पॉट फॉर द टेबल, है ना। तो हाँ हम कहेंगे बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर स्पेस है ना, वो अपना चेयर रख के बैठ सकता है ना। और यहाँ पर आप देखो फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है, तो उसको फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह भी मिलेगी, उसको पॉजिटिविटी रहेगी, तो वो स्टडी में उसका मन भी लगेगा, है ना। तो आपको भी यही करना है, जब आपका स्टडी में मन, अगर आपको चाहिए कि पढ़ाई में अच्छे से मन लगे, तो आपकी स्टडी टेबल के पास में एक इंडोर प्लांट आपको रखना है, ताकि आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहे और आपको फ्रेश लगे। थर्ड वाला पॉइंट हम देखें, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द टेबल। तो विड्थ ऑफ द टेबल मतलब ये है विड्थ, और विड्थ ऑफ द टेबल फाइंड करने के लिए हमको वाई डायरेक्शन में जाना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम विड्थ की बात करें, अगर हम विड्थ की बात करें कि टेबल का विड्थ कितना है, तो y2 माइनस y1। y2 कितना है यहाँ पर, y2 कितना है 9 और y1 कितना है 7, तो हमको मिला 2 फीट। तो उसका विड्थ कितना है 2 फीट। आगे उन्होंने कहा है कि द लेंथ, लेंथ क्या है, तो लेंथ की किस डायरेक्शन में, चला चेक करो। लेंथ जो है वो तो x डायरेक्शन में, तो x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब x2 माइनस x1 करना है, ठीक है। तो x2 कितना है 11 और x1 कितना है 8। यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट मतलब आगे वाला, y कोऑर्डिनेट मतलब पीछे वाला, तो यहाँ पर हमको मिला 3 फीट, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ पता चल गया। आगे वो कह रहा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो इसका आंसर हमको लिखना है नो, ठीक है, क्योंकि ये केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, जो फ्लोर है उसका मैपिंग है, इट इज नॉट मैपिंग ऑफ हाइट, हाइट का मैपिंग नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप हाइट नहीं बता सकते, आप केवल उसका ऊपर से जो टॉप व्यू है वही बता सकते हैं। तो आप लिखेंगे नो, सिंस इट इज, लिखेंगे सिंस इट इज मैपिंग ऑफ फ्लोर, फ्लोर का मैपिंग है, इसलिए हम यहाँ पर हाइट नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, ठीक है। तो ये जो बाथरूम का डोर है इसका हिंज जो है वो B1 पर है, और हमने लास्ट में देखा था कि ये एक्चुअल में 1.5 पर है, यहाँ पर B1 है ना। तो 1.5 मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1.5, ये B1 है, ठीक है। यहाँ पर हिंज है, मतलब यहाँ से डोर ओपन होगा, ओके। आगे वो बोलते हैं कि ओपन इनटू द बेडरूम, बेडरूम के अंदर ओपन हो रहा है, एंड विल हिट द वार्डरोब, क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ना, तो B2 कहाँ पर आ रहा है, B2 आ रहा है 0,4 पर, ठीक है। तो ये इसका जो विड्थ है वो कितना है, आप देखेंगे इसका विड्थ, अगर हम देखें विड्थ ऑफ, अगर हम विड्थ की बात करें, ठीक है, विड्थ ऑफ बेडरूम डोर, सॉरी बाथरूम डोर, बाथरूम के डोर का विड्थ अगर हम देखें तो वो कितना है, वो कितना है बताओ, वो है 4 माइनस 1.5, जो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, दैट इज 2.5, 2.5 फीट का है भैया, ठीक है। अब जब वो ओपन होगा बेडरूम में तो वो कुछ ऐसा आएगा, पर यहाँ पर आप देखो वो 2.5 फीट का है, और यहाँ से यहाँ तक का जो B पॉइंट से अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखें, एक्स एक्सिस के अलोंग देखें, तो 3 फीट तक हम पहुँच रहे हैं, यहाँ तक 3 फीट। तो वो जब ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा तो यहाँ तक पहुँचेगा वो 2.5 फीट तक, ठीक है, ऐसा ओपन हो जाएगा वो, ऐसा इधर से ओपन होगा और 2.5 फीट तक पहुँचेगा। मतलब वो जो कोऑर्डिनेट होगा जहाँ वो डोर ओपन होके B2 पहुँचेगा, ये B2 जहाँ पहुँचेगा वो पहुँचेगा 2.5,0 तक, है ना, मतलब उससे टच नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे
ये जो उन्होंने कहा है ना कि ओपन इनटू द बेडरूम एंड विल हिट द वार्डरोब, नो। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, इसका आंसर होगा हमारा नो, नो। ओके, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, ठीक है, उसको हिट नहीं करेगा। क्यों हिट नहीं करेगा? क्योंकि वो तो 3 फीट पर है और डोर जो आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है? 2.5 फीट तक, तो वो उसको हिट नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर आपको और वाइडर डोर बनाना है तो कोई नया सजेशन आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसको अंदर की तरफ ओपन करवाइए, ठीक है, यहाँ पर ऐसा ओपन करवाइए, या फिर B2 पर हिंज रखिए और अंदर की तरफ ओपन करवाइए, है ना, तो पूरा ऐसा टर्न होके यहाँ पर वॉल से फिट हो जाएगा। तो ये हम सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि लुक एट द रियांस बाथरूम, उसको हमको देखना है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है और हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ बाथरूम? ओके, बाथरूम के चारों पॉइंट जो है कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट बताना है O। तो O का कोऑर्डिनेट जो है वो तो हमको समझ में आ रहा है, हम आंसर लिख रहे हैं फर्स्ट का, ठीक है। तो O का जो कोऑर्डिनेट है वो तो ओरिजिन है, तो 0,0 हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं F पर पहुंच जाते हैं, ये वाला F आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका ये चूंकि y एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 9 होगा और x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर हम F की बात करें तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 9 होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हम बात करते हैं r की, ठीक है। r वाला पॉइंट हमको यहाँ बीच में दिख रहा है, तो इसका x डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो -6 हमको दिख रहा है और y डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो 9 दिख रहा है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट तो 9 होगा और x कोऑर्डिनेट कितना होगा? -6। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,9, ठीक है ना। x डायरेक्शन में अगर आप यहाँ से चलते हैं इधर, ये ऐसा, ठीक है, तो -9 पे पहुंचे, फिर यहाँ पर पहुंचे तो आप -6 और 9 पर पहुंच गए। अगर हम बात करते हैं p के कोऑर्डिनेट, और p जो है वो x एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा -6 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। यहाँ पर ये दिख रहा है अपने को, ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है -6,0, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0,9 और ये है ओरिजिन 0,0। तो हमने ये चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए। आगे उनका कहना है कि सेकंड वाला आंसर क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज द शेप, ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ showering area, ओके, SHWR, ठीक है, इन रियांस बाथरूम, उसके बाथरूम में ये जो शावरिंग एरिया है इसका शेप कैसा दिख रहा है? तो ट्रेपेजियम दिख ही रहा है हमको, है ना, ये कैसा है? ट्रेपेजियम। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे ट्रेपेजियम। क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 हम लिखेंगे कि उसका शेप जो है वो ट्रेपेजियम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर ट्रेपेजियम, ठीक है। शेप कैसा है उसका? ट्रेपेजियम शेप है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4th कॉर्नर? ये जो चौथा कॉर्नर H दिख रहा है ना, 4 कॉर्नर्स, 4th कॉर्नर नहीं, चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो सबसे पहले S के कोऑर्डिनेट हम देखते हैं। S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहाँ पर जब हम Y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो वो है 6 और X कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो -6, तो -6,6 है ना। यहाँ पर X डायरेक्शन में हम पीछे गए तो X कोऑर्डिनेट हो गया उसका -6 और Y कोऑर्डिनेट हो गया 6, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गए -6,6। ओके, S की बात किया, फिर अब हम बात करते हैं R की, ठीक है। SH, पहले H की बात कर लेते हैं। तो SH की बात करते हैं, है ना। H कहाँ पर है जरा देखते हैं। H
आप सर्च कीजिए, h यहाँ बीच में है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब x की बात कर रहे हैं और हम इसे नीचे एक्सटेंड करते हैं तो 3 पे पहुंच रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 6 है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना है -3 और y कोऑर्डिनेट 6 है, ठीक है। तो ये h कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर हम w की बात करें, यहाँ w की बात करते हैं, तो w के कोऑर्डिनेट अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो फिर से हम इस लाइन को नीचे एक्सटेंड करेंगे और हम फाइनली पहुंच जाएंगे -2 पर। और अगर हम इसको आगे x एक्सिस पर एक्सटेंड y एक्सिस पर एक्सटेंड करते हैं तो हम पहुंच रहे हैं 9 पर। तो x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट है 9। कितना है -2,9, ठीक है। आगे पहुंचते हैं। अब हम r की बात करते हैं, तो r के कोऑर्डिनेट तो पहले ही हम बता चुके हैं जो कि है -6,9। तो ये r के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। मतलब ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आप देखिए बड़ा प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, ठीक है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा रब करते हैं, या आप वीडियो पॉज कीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को समझिए और आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर ये रब कर देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो हमने इसको सबको रब कर दिया, सारे पॉइंट को जो भी हमने मार्किंग किया था वो सब हम रब कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि मार्क ऑफ अ 3 फीट क्रॉस 2 फीट स्पेस, ओके, मतलब लेंथ x डायरेक्शन में उसका 3 होना चाहिए, y डायरेक्शन में 2 होना चाहिए, स्पेस फॉर दी वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए, तो वॉश बेसिन कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ पर, ये लास्ट में है ना। तो x डायरेक्शन में 3, तो -6 से 3 तक पहुंचने के लिए -3 पर पहुंच गए, ये 3 फीट का हो गया। और y डायरेक्शन में 2, तो यहाँ 2 तक पहुंच गए, है ना। तो ये हो गया हमारा वॉश बेसिन का स्पेस, ठीक है। ये हमने स्पेस बना लिया वॉश बेसिन के लिए। हम इसे हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ग्रीन कलर का हमने स्पेस बनाया, किसके लिए? वॉश बेसिन के लिए। आगे वो बोल रहे हैं कि 2 फीट क्रॉस 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट, ठीक है। अब हमको यही सब काम करना है, तो हमको टॉयलेट का स्पेस यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर अब 3 x डायरेक्शन में 2, तो x डायरेक्शन में हम यहाँ से पहुँचे 2 तक, ठीक है। और y डायरेक्शन में 3, तो यहाँ तक ये 3 हो गया, है ना। ब्लॉक आप यहाँ पे इसमें दिख ही रहे हैं ब्लॉक हमको, तो उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही आप डायरेक्टली फटाफट पहुँच सकते हैं। तो ये स्पेस हो गया, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही पहुँच सकते हैं, मैं भी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देख रहा हूँ। तो एक ब्लॉक वहाँ पर हमको दिख रहा है, तो इसे हम येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये येलो कलर का टॉयलेट का स्पेस हो गया भैया, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो हम यहाँ स्क्रीन पर ही लिख लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इतने एरिया को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फटाफट कोऑर्डिनेट बता देते हैं हम। अगर हम इसके चारों कॉर्नर, अगर ये जो हमारा ग्रीन कलर का जो स्पेस दिख रहा है, ग्रीन कलर का स्पेस किसके लिए है? वॉश बेसिन के लिए स्पेस है। तो P के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमको पता है -6,0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0। अगर हम इस जो सेकंड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बताएं तो -3,0 होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, y एक्सिस पे ऊपर जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। x तो 6 ही है और y हो गया 2, है ना। ऊपर गए तो यहाँ पर y 2 हो गया ना। इसको आगे एक्सटेंड करके देख लो, y कितना है 2, x कितना है 6, सेम इज इट इज। इसको एक्सटेंड करके देख लो, तो x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू कितना है 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब जो हमारा टॉयलेट का स्पेस हमने बनाया है, वो टॉयलेट के स्पेस में 2 कोऑर्डिनेट तो हम बता ही चुके हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट देख लेंगे। तो अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्सटेंड करने पर -6 पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पर ये -6 है ना। तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे -6 है, और y एक्सिस पे कितना है +5, तो -6,5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और ये जो लास्ट वाला कॉर्नर बचा हुआ है, जब x डायरेक्शन में हम नीचे एक्सटेंड करेंगे, x एक्सिस पर एक्सटेंड करेंगे तो -4 आना है हमारे पास, और y कोऑर्डिनेट 5 आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4,5, ठीक है। तो ये हमने उस जो स्पेस उन्होंने कहा था उसके भी कोऑर्डिनेट बता दिए, है ना। तो यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल उन्होंने बेस बताया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट
कैसे पॉइंट आप बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो आपको लाइन को एक्सटेंड करना है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, और वहाँ पर वो कहाँ मीट कर रहा है वो उसके कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, और वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अब फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, जरा ध्यान से हमको रीड करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि भैया अदर रूम्स इन द हाउस, और भी बहुत सारे रूम हैं हाउस में। तो फर्स्ट पार्ट वो बोल रहे हैं कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज अ लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। ओके, जो उसका रूम का डोर था, यहाँ पर ये D1 to R1 जो डोर हमने बनाया था ना, वो डोर जो है वो उसमें से जब बाहर निकलते हैं तो डाइनिंग रूम आता है। ठीक है, और डाइनिंग रूम का लेंथ जो है वो 18 फीट का है और उसका विड्थ जो है वो 15 फीट का है। ठीक है भैया, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू A। ओके, तो आप 0 से इधर 6 गए हैं, -6, और इधर 12 गए हैं, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? टोटल 18 फीट का लेंथ हो गया, और वो पूरा लेंथ है डाइनिंग रूम का। तो उससे जैसे ही आप आगे नीचे बढ़ते हैं, है ना, वैसे ही डाइनिंग रूम आता है, और उसका लेंथ जो है वो कितना है? 18 फीट का है, P से A तक। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, है ना। तो इसको सबको ड्रॉ करने के लिए हमको स्पेस चाहिएगा, तो पहले हम स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने अरेंजमेंट किया है, ऊपर ये जो बेडरूम था इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, नीचे यहाँ पे ग्रिड लाइन बना दिया ताकि हम यहाँ पर डाइनिंग हॉल बना सके। डाइनिंग हॉल की मार्किंग करने से पहले, उसका मैपिंग करने से पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं कि उसके डायमेंशंस क्या है। तो यहाँ पर डायमेंशंस देखें हम, तो 18 फीट, उसका लेंथ कितना है? 18 फीट का है। तो यहाँ P पॉइंट से वो A पॉइंट तक फैला हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है कि यहाँ P पॉइंट से A पॉइंट तक है भैया, और 15 फीट है उसका विड्थ। विड्थ कितना है? 15 फीट। तो अगर हम यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हमारा P था, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट कितने थे? इसका कोऑर्डिनेट से -6,0, और ये यहाँ पर ओरिजिन O है और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, और ये पॉइंट A है और इस A का कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है 12,0। ठीक है, तो यहाँ से हमको यहाँ तक चलना। अब जो विड्थ है वो है 15, तो हमको नीचे 15 जाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नीचे एक्सटेंड करते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक वर्टिकल लाइन है, ओके, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस को बता रहा है। किसको बता रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस को, और उसको हम यहाँ नीचे तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है ना। और इसके ऊपर अगर हम मार्किंग करते हैं, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो मार्क करना है, तभी हम समझ पाएंगे कि कहाँ तक हमको जाना है। तो यहाँ पर होगा हमारा -1, फिर ये -2, -3, -4, यहाँ पर -4 आ गया, -6, -7, -5, -6, -7, -8, यहाँ पर -8 हो गया, -9, -10, -11, और यहाँ पर आ गया -12, यहाँ पर आ गया -13, यहाँ पर आ गया -14, और यहाँ पर आ गया -15। तो यहाँ तक आना है भैया, ठीक है, नीचे, क्योंकि 15 फीट उसका विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक लाइन और ड्रॉ करना पड़ेगी। तो अगर उसकी बाउंड्री हम बनाएं तो हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है? वो यहाँ से जाएगी यहाँ तक। ठीक है ना। तो ये उसका फ्रंट वॉल हो गया। अब अगर हम उसका राइट वॉल देखें, राइट हैंड साइड वाला वॉल देखें, तो वो यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये राइट हैंड साइड वाला वॉल है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम बना लेते हैं, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला वॉल, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला वॉल, P से इस पॉइंट तक। ठीक है, समझ में आया? तो ये बन गया हमारा डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा है भैया, तो यहाँ पर डाइनिंग हॉल बन गया। अब उसके कोऑर्डिनेट्स बताना। उन्होंने कहा है स्केच द डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम स्केच करना है, और मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स, उसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो अब हमारा आंसर जो होगा वो यहीं हम लिखेंगे। पहला कोऑर्डिनेट है A,
पहला कोऑर्डिनेट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,0, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है पी, है ना। दूसरा जो कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट्स है -6,0। तो हमारा जो आंसर होगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा, कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताना है भैया। तो पहला कॉर्नर है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 12,0। दूसरा है पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -6,0। और यहाँ पर हम इसको कुछ नया नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमने दे दिया इसको x और इसको y, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप x एक्सिस पर इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो 12 पर जा रहा है, ठीक है। और y एक्सिस पे एक्सटेंड करेंगे तो -15 पे जा रहा है, -15, है ना। यहाँ से y एक्सिस पे इसको एक्सटेंड करो तो कहाँ पर जा रहा है, -15 पर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -15, है ना। तो ये पूरा हमको डाइनिंग हॉल वगैरह सबकी हेल्प से, कॉर्नर की हेल्प से कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे बताना है वो आपको बता रहा है, वो समझा रहा है, ठीक है। अगर हम y की बात करें तो फिर से हम क्या करेंगे, y x एक्सिस पर हम जाएंगे तो -6, तो x कोऑर्डिनेट हो गया -6, और y एक्सिस पर हम पहुंचेंगे तो -12, तो -12, ठीक है। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट वाला पोर्शन हमारा क्लियर हुआ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब हम देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर वो लिख रहे हैं, है ना, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5x3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिट ऑफ टेबल। ओके, इसके बीच में हमको एक डाइनिंग टेबल रखना है, ठीक है। और डाइनिंग टेबल जो है उसका लेंथ कितना है 5 फीट का, और विड्थ कितना है 3 फीट का, ठीक है। तो 5x3 का एक टेबल हमको रखना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, बीच में बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। या तो जो टोटल लेंथ है 18, उसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बचेगा हमारे पास 13, तो 6.5 इधर, 6.5 इधर का स्पेस हमको छोड़ना पड़ेगा और बीच में टेबल आएगा, ठीक है। या फिर ये जो 18 है इसका सेंटर निकाल लो, 18 जो लेंथ है इसका सेंटर निकाल लो, उससे 2.5 फीट इधर 2.5 फीट इधर हम कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर सेंटर कहाँ पर आएगा, इस पूरे रूम का सेंटर हम सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे रूम का हम सेंटर बनाते हैं। हम यहाँ पर कलर ब्लू ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर जो होगा वो 18 का हाफ होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कहीं उसका सेंटर होगा। और इधर ये टोटल 15 है ना, टोटल 15 है, तो 15 का फिर हम हाफ कर देंगे, है ना। तो 15 का हाफ 7.5 होगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7.5, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पे कहीं होगा 7.5। तो इसको हम रब करते हैं और यहाँ पर आ गया सेंटर। ये जो है ना, ये सेंटर है किसका, पूरे हॉल का। अब सेंटर से आप, ये बड़ा इजी हो जाएगा, आप इधर जाओ 2.5 फीट, इधर जाओ 2.5 फीट, तो यहाँ से आप 1 फीट 2 फीट और 2.5 फीट यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। फिर इधर से आप 1 फीट 2 फीट और 2.5 फीट यहाँ पहुँच गए, तो ये हो गए बाउंड्री लाइन, ठीक है। ऊपर अब 3 फीट विड्थ चाहिए, तो 1.5 फीट में डिवाइड कर दो सेंटर से, तो यहाँ से ये हो गया 1 और ये आधा फीट और ये 1 फीट, तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर जब हम इसकी लाइन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में वो जो ये हमारे पास में जो डाइनिंग टेबल है ना, इस डाइनिंग टेबल की हम बाउंड्री बना रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एक साइड, और इसको हम यहाँ से पेस्ट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा दूसरा साइड 2.5 फीट पे ना, बिल्कुल बीच में दूसरा साइड, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला जो साइड होगा वो कौन सा होगा, वो यहाँ पर कहीं ऐसा होगा, ये ऐसा, ठीक है। ये हमने ऊपर वाला साइड बना दिया,
इसको थोड़ा सा और एग्जैक्ट कर लेते हैं, और इसका नीचे वाला साइड है ना, तो ये बन गया हमारा नीचे वाला साइड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन कलर का हमने हाईलाइट कर दिया, ये हमारा है डाइनिंग टेबल। ठीक है, और इस डाइनिंग टेबल का विड्थ जो है ध्यान से समझना है, क्योंकि लॉजिक लगेगा इसमें। हमने सेंटर पॉइंट फाइंड किया, तो सेंटर फाइंड करने के लिए टोटल 18 था, तो 18 का बीच वाला 9, तो इधर से हम 9 गए, इधर से भी 9 आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल था 15, तो 15 का मिड 7.5, तो 7.5 पर हम पहुंचे, और वहां से फिर हमने क्या फाइंड किया है, हमने टेबल के बाउंड्रीज फाइंड किए। ठीक है, तो टेबल की बाउंड्रीज है, तो इधर देखो, अब यहां से ये 2.5 और इधर से 2.5 हो गया ना 5 फीट। सेम एज इट इज अगर हम यहां देखेंगे तो ऊपर और नीचे ही हो गया ये 3 फीट। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये कितना था, इससे ऊपर गए तो आधा फीट और 1 फीट 1.5 फीट, और ऐसे ही 1.5 फीट नीचे आकर टोटल हो गया 3 फीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेबल को लोकेट कर दिया है, और ये टेबल पूरे डाइनिंग हॉल के सेंटर पर है। ठीक है, यहाँ पर इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स अब हमको फाइंड करना है, क्योंकि आगे वही लिखा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ टेबल, है ना। तो चारों जो इसके कॉर्नर्स है, टेबल के कॉर्नर्स है, उसके हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके बताना है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हर पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो अगर फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, ये जो फर्स्ट पॉइंट हमको दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, और प्रोजेक्शन हमको कह रहा है कि ये 0.5 है। कितना है 0.5, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0.5, तो ये जो फर्स्ट कॉर्नर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5। अब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमको ये y एक्सिस पर जो डिवीजन है वो काउंट करना पड़ेगा। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, तो ये जो जब हम इस पॉइंट से y एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाल रहे हैं वो पहुंच रहा है -6 पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा -6। तो जो पहला कॉर्नर है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0.5 -6, एक्स कोऑर्डिनेट है 0.5, वाई कोऑर्डिनेट है -6। अब हमको दूसरा कॉर्नर जो है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इस 0.5 से और आगे हम बढ़ेंगे, और इसका लेंथ जो है वो 5 फीट का है। कितना है 5 फीट का, और 5 फीट का लेंथ है, तो 5 ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5.5, और y कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, -6 ही रहेगा। ओके, क्यों, क्योंकि आप y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। सेम एज इट इज अब आप y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। ये तो थर्ड वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो इस थर्ड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो 5.5 ही होगा, और y कोऑर्डिनेट अब आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो y कोऑर्डिनेट में -6 तक तो पहुंच गए थे, -7 -8 और -9। तो इस पॉइंट से जब हम y एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो हमको मिल रहा -9, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -9। ठीक है, अब हम ये जो फोर्थ कॉर्नर है इसकी बात करते हैं, और फोर्थ कॉर्नर में हमारे पास में यहाँ पर जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल रहा है 0.5 है, और y कोऑर्डिनेट -9 होगा। ठीक है, ये आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा कि ऐसा क्यों है, वैसे बड़ा इजी ही हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टेबल रखा है उसके फिट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड किए हैं, है ना। यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करना और उसका लोकेशन, उसको कहाँ पर प्लेस करना है ताकि उसका सेंटर जो है वो पूरे डाइनिंग हॉल के सेंटर पर रहे, है ना। तो सबसे पहले हमने पूरे डाइनिंग हॉल का सेंटर फाइंड किया, उसके बाद में उस टेबल को वहां पर प्लेस किया। ठीक है, तो सेंटर जब टेबल का वहां पर होगा तो रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है, और रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है, और उस वो मिड पॉइंट लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 5 फुट को वो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 2.5 2.5। सेम एज इट इज जो विड्थ है वो 3 फीट का है, और 3 को वो 1.5 में डिवाइड करेगा, और हमने उसके अकॉर्डिंग लोकेशन बनाया है। थैंक यू वेरी मच।